बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म की तबीयत नासाज, नेशनल एक्शन प्लान के एपेक्स कमेटी का इजलास मुअख्खर। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता 2 रोज़ से कोई मुलाकात या इजलास की सदारत भी नहीं की, जबकि आज कोई इजलास शेड्यूल नहीं था। डॉक्टर ने बुखार और चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत पर 2 रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म को मुकम्मल आराम का मशवरा दिया था। आज शाम को दोबारा चेकअप के बाद आइंदा की मीटिंग्स तय की जाएंगी। वाज़ेह रहे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास ज़ेर सदारत इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाना था। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायजा लिए जाने समेत अहम फैसलों की मंजूरी भी दी जानी थी। इजलास में आला अस्करी, सिविल क़यादत, सूबाई वज़राए आला और इंटेलिजेंस अदारों के सरबराहान ने शिरकत करना थी। आईनी बेंच 50% से ज़ायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने मुख्तलिफ मुकदमात पर समाअत की। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मसरत हलाली बेंच में शामिल हैं। आईनी बेंच ने बेबुनियाद मुकदमाबाजी पर दरख्वास्त गुजार को 20,000 जुर्माना कर दिया। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद मजहर ने रिमार्क्स में कहा है कि किस आईनी शक के तहत उम्मीदवार को इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए। इलेक्शन में डाले वोटों पर कामयाब उम्मीदवार का फैसला होता है और वोटर्स वोट डालने ना जाएं, इनका क्या हो सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स में कहा है कि पहले बताया जाए दरख्वास्त गुजार का कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ है और आइन के किन आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि अगर नया कानून बनवाना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं। सरबराह इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने VPN को गैर शरई करार देने की वजह बता दी है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल की जानिब से चंद रोज कबल VPN के इस्तेमाल को गैर शरई करार दिए जाने के फतवे ने मुल्क में एक नई बहस छेड़ दी है और इस हवाले से अवाम के साथ नामवर उलमा और वफाकी वज़रा की जानिब से भी इस्लामी नजरियाती कौंसिल के फतवे को गलत करार दिया जा रहा है। नामवर मुबल्लिग इस्लाम मौलाना तारिक जमील ने अपने बयान में कहा है कि ये फतवा बिल्कुल गलत है। अगर VPN का इस्तेमाल हराम है तो फिर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी हराम है। अब इस मामले पर चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल इलामा राग़ब नईमी का रद्द अमल भी सामने आया है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल इलामा राग़ब नईमी का कहना था कि VPN का इस्तेमाल अक्सर गैर अखलाकी अमूर में हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रोज 15 मिलियन बार गैर महज़ब साइंटिस्ट पर हिट्स हो रहे हैं। इलामा राग़ब नईमी का कहना था कि अगर VPN को रजिस्टर कर देते और मुस्बत तनकीद करते हैं तो इसके इस्तेमाल में कोई कबाहत नहीं है। उन्होंने मिसाल देते हुए बताया है कि जिस तरह लाउड स्पीकर अगर मुतलका एक्ट के खिलाफ इस्तेमाल होगा तो इस पर पर्चा भी होगा और सजा भी होगी। रजिस्टर या गैर रजिस्टर VPN से गैर मुहज़्ज़ब मवाद और गलत प्रोपेगेंडा किया जाए तो गैर शरई होगा। स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड साज तेजी। इंडेक्स 95,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन बाजार हसस में कारोबार का आगाज 386 पॉइंट की तेजी के साथ हुआ, जिसके नतीजा में KSE 100 इंडेक्स 95,000 पॉइंट्स की सतह अबूर करके 95,150 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर आ गया है। बाद PSX में तेजी का रुझान जारी रहा और 477 पॉइंट्स की तेजी के साथ 100 इंडेक्स 95,240 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान है और इस दौरान PSX में कारोबार के नए रिकॉर्ड्स कायम हुए हैं। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए क्यूस्ट न्यूज़।